नमस्कार मित्रों, वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में आपका स्वागत है। क्वालिटी एक्सेलेंस के वीडियो सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्वालिटी कौन से चार महत्वपूर्ण और मुख्य स्तंभ पर आधारित होती है। उसमें हमने देखा था एक डिजाइन, रॉ मटेरियल परचेसिंग जिसको हम सप्लाई चेन भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमने बहुत जगह देखा, हमने प्रोसेस का वर्ड और शब्द का प्रयोग किया है। आज हम आगे बढ़ने से पहले प्रोसेस के बारे में समझेंगे। प्रोसेस क्या होता है, एक डेफिनेशन के रूप में देखेंगे तो प्रोसेस हम देखेंगे कि प्रोसेस जो एक इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें बदलाव लाता है, उसके स्वरूप में बदलाव लाता है, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। जैसे अलग अलग इनपुट हो सकते हैं। पहले तो सोर्स ऑफ अगर इनपुट्स देखेंगे तो वो इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इनपुट्स के अंदर में रॉ मटेरियल आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, कस्टमर के डाटा आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है। और उस सभी इनपुट्स को प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया के अंदर हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, मशीनरीज का उपयोग करते हैं, रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक आउटपुट में। आउटपुट एक फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आता है। जैसे एक मोबाइल फोन हम आउटपुट है, तो उसके लिए इनपुट्स हो सकता है रॉ मटेरियल, डिजाइन, इंफॉर्मेशंस, डाटा, वो इनपुट होता है और उसका जो आउटपुट होता है एक प्रोडक्ट आता है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो व्हाट्सएप का एक ऐप है, वो भी एक आउटपुट है, तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। तो वो कॉन्सेप्ट इनपुट्स को प्रक्रिया किससे, टेक्नोलॉजी से। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप प्रोग्रामिंग के लिए हम अलग अलग प्रोग्रामिंग टूल यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम मशीन्स का यूज करते हैं और डिफरेंट रिसोर्सेस, वहां पे पीपल कभी कभी इन्वॉल्व होते हैं, कभी नहीं भी इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोसेस का जो प्रक्रिया का जो मुख्य ए है, वो इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। सोर्स ऑफ हमने देखा कि वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। वैसे आउटपुट का जो बेनिफिशियरी है, उसका रिव्यूअर है, वो भी इंटरनल हो सकता है या तो एक्सटर्नल हो सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी एक महत्व की जो चीज है, प्रोसेस में सिर्फ अगर हम इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट ऑलवेज जो हमें चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट या एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं होता है। उसमें कुछ खामियां होती है, उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस हमेशा होता है, वो उसके लिए एक फीडबैक और कंट्रोल मैकेनिज्म्स चाहिए हमें, जिसको हम कभी कभी क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं, ऑडिट्स बोलते हैं। अलग अलग प्रैक्टिसेस जो होते हैं वो कंट्रोल मैकेनिज्म्स का काम करता है, फीडबैक का काम करता है। फीडबैक का काम से हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसेस जो होते हैं दो लूप से होते हैं। एक जो होता है ओपन लूप होता है, दूसरा जो होता है क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप प्रोसेस के अंदर में हमने देखा कि आउटपुट अगर हमारा डिजायर्ड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, तो हमें फीडबैक देना पड़ता है, हमें इनपुट में सुधार करना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल हो सकते हैं, हमारे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, हमारे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं, उसमें हम बदलाव लाके फिर से प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस में निरंतर सुधार लाने का हम प्रयत्न करते हैं, जिससे हमारे आउटपुट में सुधार आता है। हमारा आउटपुट में जो खामी है, त्रुटि है, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है, उसमें हम सुधार ला सकते हैं और हम डिजायर्ड आउटपुट को हम अचीव कर सकते हैं। अब ये फीडबैक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म का अगर हम देखते हैं इंप्रूवमेंट्स के लिए एक सबसे पावरफुल टूल जो है वो CAPA है। CAPA का मतलब होता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। अगर हम कोई भी प्रोसेस देखते हैं तो कोई भी प्रोसेस के जो मुख्य कंट्रीब्यूटर्स है, हम कंट्रीब्यूटर बोलेंगे जिसमें वो कंट्रीब्यूट करता है, वो है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट एंड मदर नेचर। तो ये 6 चीजों के ऊपर मुख्य आधारित होता है कोई भी प्रोसेस। अगर हमारा आउटपुट हमें ठीक से नहीं मिल रहा है, हमें प्रोसेस में सुधार लाना है, हमें निरंतर सुधार लाना है, हमें इंप्रूवमेंट्स लाना है, तो हमें रूट कॉज एनालिसिस करना पड़ता है कि कौन से कॉजेस जो है वो हमारे आउटपुट को डिफेक्ट में परिवर्तित कर रहे हैं। उस डिफेक्ट में सुधार लाने के लिए, उस प्रोसेस में सुधार लाने के लिए हम
उसमें सुधार लाता है कि मेरे मशीन में सुधार की जरूरत है, क्या मेरे मटेरियल में सुधार की जरूरत है, क्या मेरे मैन में ट्रेनिंग की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। तो सीएपीए दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आगे के वीडियो सेशन में हम स्पेसिफिक सीएपीए और उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। आज के दौर में काफी ऑर्गेनाइजेशंस सीएपीए का इंप्लीमेंट तो करता है, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। काफी टाइम्स वो कंटेनमेंट एक्शंस को करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन समझ करके उसको इंप्लीमेंट करते हैं, बट वो रिपीटेड प्रॉब्लम्स आने से आइदर तो कस्टमर डिससैटिस्फाइड होता है या फिर हम लॉसेस बढ़ते जाते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट पे इंपैक्ट आती है, हमारी इन्वेंट्री बढ़ती है, हमारा रिजेक्शंस बढ़ता है। तो दोस्तों आगे के क्वालिटी एक्सेलेंस वीडियो सीरीज में हम स्पेसिफिक सीएपीए के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस प्रोसेस के ऊपर के वीडियो के ऊपर आपके कुछ विचार या सुझाव है तो निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में अर्जित करिए। आपके कमेंट और सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू, बाय बाय।